प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 मई 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में पैकेट बंद दूध के 2 रुपए बढ़े दाम, कामधेनु अब 64 रुपए, वेरका के भी बढ़े भाव। प्रदेशवासियों को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा। शुक्रवार से प्रदेश में पैकेट बंद दूध के दामों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। पहले 60 रुपए प्रति किलो में मिलने वाला वेरका टोन दूध अब 62 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाएगा। वेरका फुल क्रीम दूध जो 72 रुपए प्रति किलो था वो अब 74 रुपए प्रति किलो मिलेगा। मेट्रो दूध की कीमत 62 रुपए प्रति किलो से बढ़कर अब 64 रुपए प्रति किलो हो गई। कामधेनु हितकारी मंच बिलासपुर के व्यास धेनु दूध के दाम भी 62 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 64 रुपए हो गए हैं। सीएम सुक्खू बोले, राजनीति की भेंट नहीं चढ़ेगा, मंडी शिवधाम प्रोजेक्ट शीघ्र पूरा होगा निर्माण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी के शिवधाम प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 3 कंपनीज ने रुचि दिखाई है। अब इसकी टेक्निकल व फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद सरकार की तरफ से अंतिम मंजूरी दी जाएगी। सरकार की अंतिम मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट पर आगे काम होगा। प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम प्रबंधन मुख्यमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन देगा, जिसके लिए समय मांगा गया है। मंडी शिवधाम का प्रोजेक्ट नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट है। खूब बरसे बादल, फसलों को मिली संजीवनी। लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार जिला सिरमौर के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र नौहराधार आदि में जमकर बारिश हुई। बारिश से जहां मैदानी क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र नौहराधार, हरिपुरधार आदि क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लंबे समय से बारिश न होने से किसान बागवान परेशान थे। अब बारिश से फसलों को नया जीवन दान मिला है। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की खरीद के लिए हिमाचल में खुलेंगे 34 केंद्र। प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाए गए उत्पादों की खरीद के लिए सरकार प्रदेश में 34 कलेक्शन सेंटर खोलेगी। जिला स्तर पर खुलने वाले इन कलेक्शन सेंटर पर किसान अपने उत्पाद बेच पाएंगे। प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाई जाने वाली मक्की के लिए प्रति किलो 40 रुपए और गेहूं के लिए 60 रुपए दाम तय किया। प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसान परिवारों को इस सुविधा से लाभ मिलेगा। प्रदेश में प्राकृतिक खेती पद्धति से पैदा होने वाले उत्पादों को बेचने के लिए मौजूदा समय में किसानों के पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मंडियों में प्राकृतिक और रासायनिक तरीके से उगाई फसलें एक साथ बिकती हैं। कलेक्शन सेंटर खुलने से प्राकृतिक खेती से उगाए गए उत्पाद अलग बेचने की सुविधा मिलेगी। हिमाचल में प्राथमिक शिक्षकों को सस्पेंड करने पर सरकार को नोटिस, हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह में मांगा जवाब। प्राथमिक शिक्षकों को निलंबित करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की नीतियों का विरोध करने के आरोप में हड़ताल पर बैठे प्राथमिक शिक्षकों को निलंबित करने से जुड़े मामलों में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने सरकार से 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, अनुबंध भर्तियों पर रोक लगाकर युवाओं को बना दिया बेरोजगार। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुबंध भर्तियों पर रोक लगाने से न सिर्फ भविष्य में भर्तियां निकलने का रास्ता बंद हो गया, बल्कि जो भर्तियां रूटीन में चल रही हैं वो भी रुक गईं। प्रदेश के युवा इंतजार कर रहे हैं कि सरकार नए आदेश जारी करे जिससे भर्तियां शुरू हो सकें। शुक्रवार को जारी प्रेस बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार बताए कि नए आदेश कब तक जारी होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 25 अप्रैल को एक पत्र जारी कर प्रदेश में सभी प्रकार के अनुबंध आधारित भर्तियों पर रोक लगा दी, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी भर्तियां करने के न तो नए आदेश जारी किए और न ये स्पष्ट किया कि आगे भर्तियां कैसे होंगी। कुल्लू को 24 घंटे के अंदर बम से उड़ाने की धमकी, हाई अलर्ट पर पुलिस, कॉलेज बंद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के माध्यम से यह धमकी दी गई। इस धमकी को लेकर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पुलिस सहित सभी अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार जिला कुल्लू में 24 घंटे के भीतर सरकारी अधिकारियों और सार्वजनिक स्थानों सहित विभिन्न स्थानों को निशाना बनाकर बम विस्फोट की धमकी दी गई है।
शुरू होने से पहले विवादों में घिरा सुरक्षा दीवार का काम, ठेकेदार ने 6.95 करोड़ में लिया 11 करोड़ का टेंडर। बीबीएमबी द्वारा पंडोह डैम से आगे ब्यास नदी किनारे लगाई जाने वाली सुरक्षा दीवार का टेंडर विवादों में घिर गया। 11 करोड़ रुपए के इस कार्य को ऊना के एक ठेकेदार ने लगभग 6 करोड़ 95 लाख में करने की हामी भरी। इस ठेकेदार ने यह टेंडर लगभग 37% घाटे पर लिया। पंडोह और इसके आसपास के क्षेत्रों में यही चर्चा का विषय जोरों पर है कि आखिर 11 करोड़ के कार्य को कोई 6 करोड़ 95 लाख में कैसे कर सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीबीएमबी प्रबंधन ने ज्यादा की धनराशि का टेंडर लगा दिया था या फिर ठेकेदार ने काम लेने के चक्कर में कम बोली लगाई है। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, एसएसबी गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, एंड योर फिटनेस विल सपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार की नई पहल, अब आंगनबाड़ी केंद्रों में इस तरह मिलेगा राशन। हिमाचल में किशोरी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से टेक होम राशन योजना के तहत सूखा राशन वितरित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर वर्ग के परिवारों तक पोषण युक्त आहार पहुंचाना है ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें। हालांकि पहले इस योजना में कई बार अनियमितताओं की शिकायतें मिलती थीं। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने एक और नई पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया। इस नई व्यवस्था के तहत 1 जनवरी से आंगनबाड़ी केंद्रों पर फेस वेरिफिकेशन और वन टाइम पासवर्ड आधारित प्रणाली शुरू की गई। ऊना के पंडोगा में सुलगी वुड फैक्ट्री, लाखों रुपए का सामान हुआ स्वाहा। जिला ऊना के पंडोगा में शुक्रवार वुड फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में आग क्षेत्र में फैल गई। कुछ ही देर में आग से फैक्ट्री का वुड मटेरियल जलकर खाक हो गया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड ऊना को दी गई। फायर टीम की 2 गाड़ियों के दलबल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एसपीयू में अब 9 मई तक कर सकेंगे आवेदन। विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा के आवेदन के लिए बढ़ाई तिथि। सरदार पटेल विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजेस में एडमिशन लेने से छूट गए विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। अब विद्यार्थी 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसमें विभिन्न कोर्सेज के साथ बीएड समेत अन्य कोर्स भी शामिल हैं। एसपीयू ने इन कोर्सेज में प्रवेश से पहले परीक्षा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 3 मई निर्धारित की थी। कम आवेदन आने के चलते एसपीयू ने आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया है। 3 नशा तस्कर 121.80 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार। नशा माफिया पर शिकंजा कसते हुए एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने पंजाब के जिला तरन तारण के 3 नशा तस्करों को हेरोइन की खेप के साथ गगरेट क्षेत्र में गिरफ्तार किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि हेरोइन की खेप सीमा पार से आई थी, जिसे हिमाचल तक पहुंचाने के लिए नशा तस्कर हिमाचल नंबर प्लेट लगी कार का इस्तेमाल कर रहे थे। पकड़ी गई हेरोइन की मात्रा 121.80 ग्राम है, जिसकी बाजार में कीमत 6 लाख रुपए के करीब है। गन्ने का रस पिलाकर ऐसे की बुजुर्ग महिला से लाखों की ठगी। जिला मुख्यालय पर 2 युवकों द्वारा एक बुजुर्ग महिला के सोने के गहने ले जाने और नकली गहने पकड़ाने का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामले की जांच शुरू कर दी और विभिन्न जगहों पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जानकारी के अनुसार जनकौर निवासी स्वर्णी देवी ऊन खरीदने के लिए ऊना आई थी। इस दौरान रेड लाइट चौक से वो पैदल न्यू आईएसबीटी की ओर जा रही थी। बीच रास्ते में उसे एक युवक ने होशियारपुर जाने का रास्ता पूछा। इस दौरान एक अन्य युवक भी वहां पर आ गया और कहा कि ये लड़का अनपढ़ है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उन दोनों ने बुजुर्ग महिला को अपनी बातों में उलझाया और उसको साथ लेकर रस पिलाने के लिए निकल गए। नौणी विश्वविद्यालय में चाय पार्टी के दौरान अचानक गिरे सेक्शन ऑफिसर, मौत हार्ट अटैक बताया जा रहा कारण। नौणी विश्वविद्यालय में सेक्शन ऑफिसर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित चाय पार्टी के दौरान वो अचानक गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। इनकी पहचान मुन्ना लाल चौहान निवासी गांव व डाकघर भुलाड़ तहसील जुब्बल जिला शिमला के रूप में हुई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।